हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे एडवांस टिप एंड स्ट्रेटेजी के बारे में जो कि आपके एडसेंस रेवेन्यू को बढ़ा देगा। चाहे आप एक्सपर्ट लेवल पे हैं या फिर बिगनर लेवल पे, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो फिर ज्यादा देर न करते हुए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन से स्टेप है, कौन कौन से टिप्स हैं जिससे आपका एडसेंस रेवेन्यू बढ़ सकता है। गाइस, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टिप है कि एड प्लेसमेंट आप कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है गाइस, और कौन सा एड फॉर्मेट आप ले रहे हैं, कौन सा ब्लॉक ले रहे हैं एड्स का, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे गूगल ने कुछ एग्जाम्पल दिया है हाई एंड मोबाइल डिवाइस। जो भी आपके मोबाइल डिवाइसेस के लिए ये जो ब्लॉक्स हैं ये यूज करना है। आप अगर डेस्कटॉप के डिवाइस के लिए कर रहे हैं तो ये सारे ब्लॉक को आपको यूज करना है आपके वेबसाइट पे। उसके अलावा गाइज, सबसे ज्यादा जो फोल्डेड ऐड होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपको मैं दिखाता हूँ तो फोल्डेड ऐड मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ। फोल्डेड ऐड मतलब गाइज, जो हमारा कंटेंट विदाउट स्क्रॉल किए ही आपको जो ऐड दिख जाए वो हमारा फोल्डेड ऐड होता है। तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फोल्डेड ऐड में काउंट होता है। बिना स्क्रॉल किए मुझे ये ऐड दिख गया है, इसके सीटीसी और इस पे क्लिक थ्रू रेट बहुत ही ज्यादा रहता है, बहुत ही ज्यादा क्लिक होती है इस वाले ऐड पे। तो मैक्सिमम ट्राई कीजिए आपका जो ऐड है सबसे टॉप में एक ऐड दिख जाए, उसके अलावा साइड बार में ऐड दिख जाए। देखिए यहाँ पे साइड बार में यहाँ पे ऐड है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ऐड है। ठीक है, उसके बाद कंटेंट ऐड है। और गाइज, जो ऐड का फॉर्मेट है ये तो आपने यहाँ पे कौन सा लगाना है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि गूगल ने ऑलरेडी कुछ ऐड ब्लॉक को बता के रखा है कि इस ऐड ब्लॉक पे ऐड बहुत ज्यादा ही जनरेट होते हैं। ये सारे ऐड एग्जाम्पल ऐड है। ये सारे जो ऐड है आप यहाँ पे आपके वेबसाइट में यूज कर सकते हो। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कवर किया है कैसे इसको बनाना है। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये बात हो गया हमारा गाइज एड प्लेसमेंट का। अभी हम बात करेंगे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो गाइज, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन मतलब कैसा है कि अगर आपका वेबसाइट पे लो सीटीसी है, लो क्लिक थ्रू रेट है, तो वहां पे प्रॉब्लम है। उसके अलावा गाइज, अगर आपका जो कीवर्ड्स है इतना स्ट्रांग नहीं है, बहुत बेसिक सा कीवर्ड्स है जिसका सीपीसी बहुत ही कम है, तो वो आपको, अगर आपके ऐड पे क्लिक भी हो जाएगा तो भी आपका रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है, बहुत ही कम रेवेन्यू आने वाला है। जैसे कि अगर टूलिंग वेबसाइट की बात कर ले हम, तो टूलिंग वेबसाइट में जो हमारा कीवर्ड होता है पासवर्ड जनरेटर या फिर लव कैलकुलेटर, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ना बहुत ही लो सीटीसी के कीवर्ड्स हैं। इस पे आपको अगर क्लिक भी होगा ना, 0.1 सेंट, 1 सेंट, 2 सेंट, 3 सेंट का आपको रेवेन्यू होगा, इससे ज्यादा आपको रेवेन्यू होगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज कि आपने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाया है तो उसमें जो हाईएस्ट सीपीसी रेट के जो कीवर्ड्स हैं उसका यूज करो। सपोज आपने टूलिंग वेबसाइट बनाया है तो आपको सीपीसी कैसे इंक्रीज करना है, तो टूलिंग वेबसाइट पे आपको आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, वो भी हाई सीपीसी वाले, ताकि लोग आपके आर्टिकल पे आए भी, उसके साथ साथ आपका सीपीसी जो है आपके टूलिंग वेबसाइट का इंक्रीज हो सके। इसी तरह से ब्लॉग हो या फिर कोई अदर वेबसाइट है तो आप इजीली सीपीसी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते, तो गूगल कीवर्ड प्लानर है, यहाँ पे आपको हाई सीपीसी के कीवर्ड्स मिल जाते हैं, एसरफ है, उसके बाद आपको सेमरस मिल जाता है। तो ये सारे जो है ना, ये सारे जो टूल है, कीवर्ड फाइंडिंग के टूल है, यहाँ पे आपको इजीली फाइंड कर सकते हो कि हाई सीपीसी कीवर्ड्स क्या है और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसपे आप काम कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे आपके जो वेबसाइट है आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपके जो लो सीपीसी कीवर्ड्स है उसको कन्वर्ट कर सकते हो हाई सीपीसी में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जो हो गए जो मेन है। उसके अलावा अभी हम आगे बात करते हैं गाइस। अगर और अभी मैं बात करूं कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की, जो आपका आर्टिकल है 200-300 वर्ड की नहीं होना चाहिए, कम से कम 1000 वर्ड का कंटेंट आप लिखिए ताकि वो गूगल पे अच्छी तरह से रैंक हो पाए। क्योंकि वो कीवर्ड्स को रैंक होने में और सारे कंटेंट, जितना ज्यादा कंटेंट आप लिखेंगे उतना ही ज्यादा रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं गूगल पे। गाइस, यहाँ पे आपको कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना ही है, उसके साथ साथ आपको जो कंटेंट लिखना है वो भी काफी ज्यादा लिखना है। उसके अलावा गाइस, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके जो ओल्ड पोस्ट हैं या फिर पेजेस हैं वो सारे के सारे को आपको बीच बीच में अपडेट करते रहना, नया नया कंटेंट आपको ऐड करते रहना है। इससे गूगल को लगेगा कि यहाँ पे जो कंटेंट है ये लेटेस्ट है,
जो हमारा ओल्ड कंटेंट जो परफॉर्म नहीं करते रहते वो भी परफॉर्म करने लगेंगे धीरे धीरे। तो आपको आपके कंटेंट को अपडेट करना है बीच बीच में। तो गाइज यहाँ पे हमारा एक हो गया कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट। यहाँ पे आपको सारे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। तो गाइज अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक पे, वो है एसईओ एंड मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। गाइज एसईओ और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन मैं क्यों बोल रहा हूं, जैसे कि आपने आर्टिकल तो लिखा है, आपने 1000 वर्ड का आपने आर्टिकल लिख दिया, कीवर्ड भी आपने हाई सीपीसी का लगा दिया, बट गाइज क्या आपका कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज है, ये भी आपको देखना है। जैसे कि आपको पता ही होगा एसईओ ऑप्टिमाइजेशन मतलब ये होता है कि आपका जो थ्रू आउट जो कंटेंट होता है उसके अंदर कीवर्ड्स आने चाहिए, और कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पे आने चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। आपका जो कीवर्ड है वो यहाँ पे मेन टाइटल में आना चाहिए। उसके अलावा गाइज आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसके अंदर भी आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए। और गाइज आपका जो मेन कीवर्ड है ना वो H1 और H2 और H3 में भी आना चाहिए। ये जो मेन बेसिक चीजें होते हैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की, वो सारे के सारे आपको फॉलो करने हैं। उसके अलावा गाइज आपको है ना जो आर्टिकल आपने 1000 का लिख के रखा है उसके अंदर कितना टाइम आपका कीवर्ड वो आता है वो भी मैटर करता है। आपने बहुत ज्यादा ही कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है। अभी हमने देख लिया है तो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की बात। इसके अलावा गाइज हम बात करें कि मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि आपको पता है होगा कि आप आज के सारे वेबसाइट जितने भी हैं सब रिस्पॉन्सिव होते हैं। अगर आप रिस्पॉन्सिव नहीं रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा लोग को आप मिस कर जाएंगे। जैसे कि अगर आप सिर्फ डेस्कटॉप के लिए अगर आप सिर्फ आर्टिकल लिख रहे हैं तो अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है आपका वेबसाइट, तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि आपको 80% यूजर हैं आप मिस कर जाएंगे, वो उनको स्किप कर देंगे। अगर आपका वेबसाइट अगर मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है तो मोबाइल वाले यूजर भी आपके वेबसाइट पे रीच कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए आपका जो वेबसाइट है फुल्ली ऑप्टिमाइज होना चाहिए। किसी भी मोबाइल डिवाइसेस में, किसी भी लैपटॉप या कौन से भी डिवाइसेस में आपका वेबसाइट रन होना चाहिए। गाइज अभी हम नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक की बात करें, इंक्रीज योर ट्रैफिक सोर्स। मतलब क्या कि जो आपका ट्रैफिक सोर्स है उसको बढ़ाओ। जैसे कि आप यूट्यूब पे आप वीडियोस बना सकते हैं, वहां पे आपका कंटेंट डाल सकते हैं, आपका कंटेंट से रिलेटेड आप लिंक दे सकते हैं वीडियो कि आप जाके वहां पे विजिट करके आप देख सकते हो। उसके अलावा गाइज आप क्वेश्चन एंड आंसर प्लेटफॉर्म पे आप क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपका लिंक दे सकते हैं, तो वहां पे भी आपका सोर्स बढ़ जाएगा। अगर 100 में से अगर 10 लोग ने भी क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आए तो भी आपका जो सोर्सेस है वो बढ़ जाते हैं। उसके अलावा गाइज आप अगर मैं एग्जांपल दूं medium.com, quora.com, ये सारे पे आप जाके आपका कंटेंट को थोड़ा थोड़ा लिख के आप वहां से आप ट्रैफिक को सोर्स को गेन कर सकते हैं। उसके अलावा गाइज आप सोशल मीडिया की मैं बात करूं तो फेसबुक है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म पे आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप आपका जो लिंक को कंटेंट को थोड़ा सा लिख के आप पोस्ट कर सकते हो ताकि उधर से भी सोर्स आ सके। ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म पे वहां पे थोड़ा थोड़ा करके आप आपके जो सोर्स लिंक को बढ़ाना है आपको। ठीक है गाइस। इसके अलावा गाइस आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बंच ऑफ ईमेल्स पड़े हुए हैं, आपने आपके वेबसाइट के थ्रू आपने लिए हैं, तो वहां पे आप उनको मेलिंग कर सकते हैं। आप ईमेल के थ्रू उनको इनवाइट कर सकते हो कि मैंने ये पोस्ट लिखा है, इस पोस्ट पे आप विजिट कर सकते हैं, रीड पोस्ट, ऐसा कुछ करके आप ईमेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ईमेल के थ्रू आप आपके ट्रैफिक सोर्स को बढ़ा सकते हैं। गाइस अभी हम लास्ट टिप एंड ट्रिक की बात करें, एड सेटिंग एंड एड्स ट्रैकिंग, ये भी हमको करना है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो एड सेटिंग होता है उसके अंदर हमारा बहुत सारे सेटिंग्स हैं, जैसे कि ऑटो ऐड हो गया। तो जितना ऑटो ऐड अगर आपका डिसेबल रहेगा तो उसमें रेवेन्यू का बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर ऑटो ऐड आपका ऑन है तो वहां पे बहुत सारे जो फीचर्स है ऑटोमेटिकली ही क्लिकेबल होते हैं। जैसे कुछ ऐड ऑटोमेटिक पॉपअप होते हैं, ये सारे ऐड जो ऑटो ऐड के अंदर ये सारे सेटिंग्स हैं, अगर आपने उसको बंद रखा है तो बहुत सारे आपके एड्स हैं वो मिस हो जाएंगे जो आपको कुछ रेवेन्यू जनरेट करके देते थे। इसके लिए कभी भी ऑटो ऐड को ऑन रखो। आप ट्राई करो उसके अंदर, जैसे कि आपको ऑटो ऐड में बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं ऑटो ऐड में कि आप कितना परसेंटेज आपको एड्स, मैक्सिमम एड्स दिखाना है, कम एड्स दिखाना है, वो सारे आप सेट कर सकते हो। और
चेक करना है आपको। चेक करने का मतलब ये है कि आप ट्राई करो, थोड़ा सा आप बढ़ा के देखो, थोड़ा ऐड क्वांटिटी बढ़ा के देखो कि आपका साइट कैसे परफॉर्म कर रहा है, और उसके साथ साथ क्या कितना रेवेन्यू आपको जनरेट करके दे रहा है। अगर कम दे रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा लो और थोड़ा सा कम कर लो। ऐसा आप टेस्ट करो, उस टेस्टिंग के बाद ही आप डिसीजन लो कि कौन से पे आपका बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। उस बेसिस पे आप आपके एड्स को देख सकते हैं। और रही बात गाइज आपके ट्रैकिंग की बात में, ट्रैकिंग के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का यूज कर सकते हो। वहां पे आप देख सकते हो कि कौन से वेबसाइट पे, कौन से पेज पे या फिर कौन से पोस्ट पे सबसे ज्यादा विजिटर विजिट कर रहे हैं, और कौन सा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है या फिर लाइक किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हो आपके एड्स को। उसके अलावा इवन कंटेंट को भी आप ट्रैक कर सकते हो कि ये इस कंटेंट पे ज्यादा परफॉर्म हो रहा है, ज्यादा यूजर्स आ रहे हैं, तो उस बेसिस पे आप कंटेंट लिखो। इस तरह से गाइज गूगल के एडसेंस रेवेन्यू को आप बढ़ा सकते हैं, अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है गाइज, अगर आपके पास कोई भी क्यूरी है तो कमेंट करें, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है गाइज, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।